हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग आज फिर कुछ नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। खास के वो हम दिवस की बात कर रहे हैं जो दिवस हाल ही में सरकार ने घोषणाएं की है, और वो नए ऐसे दिवस है जो अब आपके देश में मनाए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर से आपसे मेरा ये कहना है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए मिल के पढ़ते हैं। आज महत्वपूर्ण दिवस, हम उस दिवस की बात कर रहे हैं जो सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में आने के जो चांसेज है वो ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये सारे दिवस अभी नए स्टार्ट किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आप एक कह सकते जो दिवस को आप बोलेंगे क्या चीज़, तो भाला फेंक दिवस। क्या बोलेंगे? भाला फेंक दिवस। ये इसलिए क्योंकि आपके देश के नीरज चोपड़ा जो कह सकते बहुत बड़े जैवलिन थ्रोअर हैं, यानी इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता, गोल्ड जीता, जिसको बढ़ावा देते हुए सरकार ने इस चीज़ के लिए दिवस की घोषणा कर दी। और वो कौन सा दिन है? आप बोलेंगे 7 अगस्त। नंबर 2 की हम बात करते हैं, एक है कौन सा बोलेंगे, वीर बाल दिवस। क्या बोलेंगे? वीर बाल दिवस की बात करते हैं, जो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है इसी बार, यानी जनवरी में। और ये कब की घोषणा की है? तो आप बोलेंगे ये मनेगा 26, कब बोलेंगे? आप बोलेंगे दिसंबर को। ये मनेगा क्यों? तो आप ये कह सकते हैं कि 2022 में, किसकी बात कर रहे हैं, 2022 में सिख के कैवें गुरु, तो आप बोलेंगे 10वें गुरु की हम बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? 10वें गुरु। जिस 10वें गुरु के बारे में कह रहे हैं कि जिनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। क्या बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर रहे हैं। जिस गुरु गोविंद सिंह का इस बार कैमा जयंती था, आप बोलेंगे 355वां क्या है, आप बोलेंगे इनकी जयंती थी। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह थे, जुझार सिंह थे, जोरावर सिंह थे, फतेह सिंह थे, जिसमें से 2 पुत्र तो लड़ते लड़ते मारे गए थे, लेकिन इनके 2 पुत्र यानी 4 पुत्र थे। हम जिस 4 पुत्र में कह रहे हैं कि जो 2 पुत्र है, जिसको सरहिंद के राजा ने क्या कर दिया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मुस्लिम धर्म नहीं कबूल करने के कारण। तो आप ये कह सकते हैं उन्होंने बहुत बड़ा श्रद्धांजलि दिया है इनके उन पुत्रों ने जो 2 लड़ते हुए युद्ध में मारे गए, और 2 कह सकते जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए थे सरहिंद के नवाब या शासक के द्वारा। तो वो कह सकते हैं, हमने एक नाम क्या बोला, जोरावर सिंह। क्या बोला? जोरावर सिंह। और एक हमने क्या बोला, फतेह सिंह, जिनको क्या कर दिया गया, तो बोलेंगे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। बाकी बचे हुए 2 पुत्र जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारे गए थे। तो इतनी बड़ी श्रद्धांजलि को यादगार बनाने के लिए आपकी सरकार ने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि उनके 2 जो पुत्र और बाकी जो बचे 2 पुत्र जो मरे थे, उन बेटे के श्रद्धांजलि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को देश में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया गया। इसके बाद हम लोग नंबर 3 पे चलेंगे, और नंबर 3 पे आप कह सकते हैं क्या चीज़, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप। क्या बोलेंगे? स्टार्टअप की हम बात करेंगे। स्टार्टअप दिवस जो कब घोषणा किया गया है, आप बोलेंगे 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं क्या चीज़, तो एक आप बोलेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, यानी वो डॉल्फिन जो आपके देश का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, जिसको कह सकते कौन से दिन को, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई। आप ये कह सकते हैं कि जो डॉल्फिन है, उस डॉल्फिन को आपके देश का क्या बनाया गया है, तो आप बोलेंगे उसे राष्ट्रीय कौन बोलेंगे, जलीय जीव, यानी नेशनल वाटर एनिमल कौन से वर्ष में घोषित किया गया, आप बोलेंगे 2009 में। और आप ये कहते हैं कि पूरे इंडिया का, क्या बोलेंगे, इंडिया का पहला कौन सा, तो आप बोलेंगे डॉल्फिन। क्या बोलेंगे? डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है। क्या बोलेंगे? जो डॉल्फिन रिसर्च क्या बोलेंगे जो सेंटर है, वो सेंटर कहाँ पे खुला है, तो आप बोलेंगे पटना में खोला गया है। जो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च क्या है, सेंटर है, तो ये केंद्र कहाँ पे खुला है, तो आप बोलेंगे पटना में खोला गया है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, जो आप कह सकते एक हाल ही में सरकार ने क्या, तो बोलेंगे जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब। क्या बोलेंगे? शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और जनजाति गौरव दिवस की जैसे ही बात करेंगे, ये नाम आते ही यहाँ पे बिरसा मुंडा का नाम याद आता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जनजातियों के लिए कह सकते वो भगवान कहे जाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा नाम भी कमाया और अपने देश को बहुत बड़ा योगदान दिया। जब आपके देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से बहुत अच्छी खासी
लड़ाइयाँ लड़ी थी और कभी वो पीछे नहीं हटे, और वो बिरसा मुंडा जो बहुत कम टाइम में देश को बहुत बड़े योगदान देकर गए, उस बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा हुई है। और वो डेट कह सकते कब है, तो आप बोलेंगे 26 नवंबर को। अब हम लोग इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस जो काफ़ी नए शुरू किए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का हम बता रहे हैं आपको, तो आप इसको अच्छे से याद भी कर जाएंगे। अब थोड़ा सा हम डिटेल किस में जाना चाहेंगे, तो जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के रूप में, क्योंकि यहाँ से हम बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जानेंगे। चलिए तो हम लोग क्या बोला, जनजातीय गौरव दिवस, सॉरी यहाँ पे इसको सही कर लेंगे आप, ये होगा आपका 15 नवंबर। क्या होगा? 15 नवंबर, यानी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा हुआ है। ये दिवस मनेंगे जनजातियों के सम्मान के लिए बिरसा मुंडा के जयंती के यादगार में। अब हम लोग कहाँ पे फोकस करेंगे, जो आपके बिरसा मुंडा की हम बात करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इसको मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्या चीज़, बिरसा मुंडा, जो कह सकते हैं जनजातियों के लिए बहुत बड़े भगवान के रूप में साबित हुए। और हम ये कह सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा, जिस बिरसा मुंडा के बारे में आप कहेंगे कि बिरसा मुंडा, जिस बिरसा मुंडा का जन्म उस समय के तत्कालीन कहाँ पे हुआ था, बिहार में। कहाँ बोलेंगे? उस समय के बिहार की बात करेंगे, जो कह सकते वर्तमान में कहाँ पे है, आप बोलेंगे वर्तमान में ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलेंगे अब ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो हम यहाँ कहते हैं कि बिरसा मुंडा, जिस बिरसा मुंडा का जन्म हुआ कब था, तो बिरसा मुंडा के हम जन्म की बात करते हैं, जो जन्म हुआ था 9 जून 1875 को। और ये बहुत कम उम्र में आप कह सकते इनकी मृत्यु, और मृत्यु ऐसे आसानी से नहीं हुई थी। आप बोलेंगे मृत्यु हो गया था इनका कब, तो आप बोलेंगे ये आपका हुआ था 15 नवंबर 1900। ये वो डेट है जिसमें आप कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा, जिनका मृत्यु कह सकते हैं लगभग ये कितने वर्ष जिए होंगे, आप बोलेंगे 25 वर्ष की अवस्था में ही क्या हो गई, इनकी क्या हो गई, आप बोलेंगे मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग ये चलते हैं कि जो बिरसा मुंडा है, इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे। ये आपका 15 नवंबर जो इनकी जयंती है, 15 नवंबर, और 9 जून इनकी क्या हो गई थी, आप बोलेंगे मृत्यु हो गई थी। कब बोलेंगे? 9 जून 1900 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग कहते हैं कि ये बिरसा मुंडा, जिस बिरसा मुंडा के बारे में कह सकते हैं कि इन्होंने मात्र कितने, तो 25 साल की अवस्था में इतना बड़ा वो नाम कर गए कि आज एकमात्र ऐसा आदिवासी, जो ऐसा व्यक्ति जिसका आज प्रतिमा कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे आपके जो सेंट्रल, आपके जो पार्लियामेंट हैं, जो पार्लियामेंट के जो कह सकते जो जगह हैं, वहाँ पे किसके लगे हुए प्रतिमा है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा के प्रतिमा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि झारखंड में आप जहाँ भी चले जाएं, या फिर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो किसके नाम पे है, बिरसा मुंडा के नाम पे है। अगर स्टेडियम की बात करेंगे तो किसके नाम पे है, बिरसा मुंडा के नाम पे है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी आपके देश का, यानी भारत का अभी बन रहा, भारत का हमने कहा सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी, क्या बोलेंगे, जो स्टेडियम है, जो स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, आप बोलेंगे राउरकेला में। कहाँ बोलेंगे? राउरकेला में। जो राउरकेला कहाँ पे है, आप बोलेंगे उड़ीसा में है। और ये बन जाने के बाद आपके देश का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम होगा। ये इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि विश्व कप हॉकी, क्या बोलेंगे, विश्व कप जो क्या होने वाला है, आप बोलेंगे जो हॉकी होने वाला है, कौन से वर्ष का, 2023 का, जो कहाँ पे होगा, अब बोलेंगे भारत में होगा। जिसका कह सकते शुरुआत ही कहाँ से होगा, उड़ीसा में होगा। जिसके लिए आपके देश का सबसे पहला सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम जो कहाँ पे बन रहा है, राउरकेला में बनाया जा रहा है। जो राउरकेला किस नदी के तट पे अवस्थित है, आप बोलते हैं ब्राह्मणी नदी के किनारे ये शहर क्या है, अवस्थित है। अब हम कहते हैं कि जो बिरसा मुंडा थे, जो बिरसा मुंडा कह सकते कम टाइम में इतना बड़ा नाम, यानी कह सकते इनको भगवान का दर्जा तक दे दिया गया। इससे हमें जीवन में क्या सीख मिलता है कि ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़िंदगी आपका कैसा होना चाहिए, जो कम टाइम में आप कुछ बड़ा कर पाएँ। यानी ज़िंदगी बड़ी नहीं हो, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी कैसा ज़बरदस्त होना चाहिए। ये कौन से आप किससे सीख सकते हैं, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा से आप ये सीख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब बिरसा मुंडा लगभग कह सकते कौन से वर्ष की हम बात करेंगे, 1895,
यानी अंग्रेजी सरकार के समय जो उस समय का झारखंड था, यानी अभी तो उस समय बिहार था, अभी झारखंड है, तो वहाँ पे क्या किया कि किसानों से वो जबरन वहाँ पे खेती करवाने को लेकर, खास के हम जनजाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपके राजघराने थे, जो बुद्धिजीवी थे, तो गुलाम के समय यानी गुलाम शासन के समय यानी जब मुगल शासन थे उस समय भी लोगों ने क्या किया, गुलामी स्वीकार की थी। लेकिन एक ऐसा कह सकते आपके देश की जनजाति, जिस जनजाति ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, वो हमेशा संघर्ष ही किए थे, और उसी में से एक संघर्ष जो किसका है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा का है। तो बिरसा मुंडा जब तक बड़े हो रहे थे, इस बीच में कह सकते अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा, आपके देश में अंग्रेजों के द्वारा क्या बन रहे थे, तो आप बोलेंगे फॉरेस्ट एक्ट बनाए जा रहे थे। जिस फॉरेस्ट एक्ट के तहत आप बोलेंगे काफ़ी वन के जो मात्रा थे आपके देश में, उसकी क्या की जा रही थी, कटाई की जा रही थी। यानी वन को काट के वहाँ पे कौन सा भूमि, तो कृषि योग्य भूमि बनाने को लेकर ऐसे एक्ट अंग्रेज पारित किए, जिस एक्ट का विरोध जनजातियों ने किया। लेकिन उस समय जनजातियों में वैसा कोई बड़ा लीडर नहीं था, नेता नहीं था जो उसका अच्छे से विरोध कर पाए तो उस समय, लेकिन तब भी जनजातियों ने विरोध तो किया था। लेकिन जब कह सकते बिरसा मुंडा, जब कह सकते 1895 की बात करेंगे, जिस वक्त वो लगभग कितने साल के होंगे, तो 20 साल के होंगे, इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया था। आप ये बोलेंगे इनके पास छापामार नीति यानी जंगलों में छुप के वार करने की पद्धति इनको मालूम थी। इन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया, अपना समूह बनाया, और समूह बनाने के बाद इन्होंने अंग्रेजों के पुलिस चौकी हो गए या अंग्रेज के जो भी ठिकाने थे उसको इन्होंने ध्वस्त करना शुरू किया, या कह सकते बंदूक से हो या कह सकते तोप से हो। इन्होंने क्या किया, अपने उन सहयोगियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के ठिकानों को उस वाले एरिया में जहां पे वन को काटे जा रहे थे, जहां पे अंग्रेजों के पुलिस चौकी बनाए गए थे, उन सभी पुलिस चौकियों को ये लोग बार बार तबाह किए जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो इनके इस नीतियों से तो परेशान हो ही गए थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी सेना के साथ क्या किया कि उस वाले एरिया में इन सभी को घेरना शुरू किया, और बड़े कह सकते हथियारों के साथ, एक बहुत बड़े संख्या के साथ इन लोग को घेरना शुरू किया गया। अंत में क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हैं कि जो जनजाति थे वो भागना शुरू कर दिए, क्योंकि अब बहुत बड़े संख्या में अंग्रेजी सरकार जो कह सकते इन जनजातियों के खिलाफ खड़े हो चुके थे। जब ये भागना शुरू कर गए तो आप बोलेंगे बिरसा मुंडा भी तो भागे, लेकिन इनको हमने कहा था कि इनके पास कौन सी नीति थी, तो छापामार जो नीति है, यानी जंगलों में पहाड़ों में छुप के युद्ध करने की जो कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं, छापामार नीति कहते हैं। तो बिरसा मुंडा कह सकते हैं कि ये जाके कहीं छुपे, लेकिन छुपने के बावजूद भी आपके देश में गद्दार तो होते ही होते हैं, तो उस कुछ गद्दारों की मदद से कह सकते कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने लास्टली पकड़ लिया। आप ये कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा इनके कामों से प्रभावित होकर जो जनजाति समूह था, क्या बोलेंगे, जो जनजाति समूह थे, उन जनजाति समूहों ने इनको क्या कहा, इनको कहा था धरती बाबा। क्या बोला था, आप बोलेंगे धरती बाबा कहा था। दूसरा कहते हैं कि उस समय एक वर्ड का, एक शब्द का काफ़ी उपयोग हो रहा था, जिसको आप कह सकते उल गुलान। क्या बोलेंगे, उल गुलान, यानी उल गुलान शब्द की जैसे बात करेंगे तो ये उल गुलान शब्द, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे देश के आज़ादी के समय हम क्या बोल रहे थे, जय हिंद बोलते थे, इनकलाब कहते थे। यानी जय हिंद कहने का मतलब क्या था कि हम लोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे थे, यानी जय हिंद कहने से लग रहा था ऐसा कि हम एकजुट हो रहे हैं। ठीक वैसे उस समय जनजातियों को एकजुट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था वो शब्द क्या था, उल गुलान था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते भी हैं कि उल गुलान के नाम से किसको जाना जाता है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा को जाना जाता है। दूसरा बोलेंगे धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा को जाना जाता है। यानी आप बोलेंगे कि जिंदगी इनकी भले ही क्या थी, छोटी थी, लेकिन जिंदगी क्या थी, शानदार थी। यानी ये जीवन में हर लोग को सीखना चाहिए कि पूरा लंबी आयु जी के ही जीवन नहीं होता है, अगर आप चाहेंगे तो कम आयु जी के भी अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। ये आप इनसे भी सीख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि जैसे बोलेंगे जो आपका जनजाति समूह धरती बाबा कह सकते, इन्होंने कहा उल गुलान शब्द का प्रयोग किया गया, क्यों कर किया गया, जनजातियों को एकजुट बनाने के लिए किया गया था। लेकिन हमने क्या बताया कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को उस दौरान बड़े मात्रा में सैनिकों को क्या किया, वहां पे भेजा, जिस सैनिकों ने बंदूकों का, गोलों का बहुत बड़ा प्रयोग किया, क्योंकि उतने बड़े वेपन्स उन जनजातियों के पास नहीं थे। लेकिन तब भी जनजाति हार नहीं माने थे और बिरसा मुंडा बाद में अंग्रेजों के शिकार
शिकार हो गए, यानी अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बिरसा मुंडा को कहां पे बंद कर दिया गया? आप बोलेंगे रांची के जेल में बंद कर दिया गया। क्या बोलेंगे? रांची के जेलों में बिरसा मुंडा बंद हो गए। यानी उस समय भगवान से वो कम नहीं थे। जनजाति लोग इसका पूरा अंग्रेजों का विरोध बहुत बड़े लेवल पे करते जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज तो गद्दार तो थे ही। उन्होंने आपके देश के एक नहीं कई ऐसे वीरों को बहुत गद्दारी तरीके से मारा, जिसमें आपके देश के भी कुछ ऐसे लोग का कह सकते योगदान रहा था। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इनको भी पकड़वाने में, क्योंकि आप कहते हैं कि उस समय जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितना इनाम घोषित किया था? 500 रुपया इनाम घोषित किया था। यानी अभी का जो उस समय का जो 500 है, अभी के आप कह सकते 40 से 50 लाख के बराबर थे, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपये में 10-10 केजी चीनी मिल जाते थे। लेकिन आज तो वैसा स्थिति नहीं है। तो आप ये बोलेंगे कि उस समय इनको पकड़ने के लिए, जब ये छुपे थे छापामार नीति के तहत, इनको पकड़ने के लिए 500 रुपये कह सकते गिफ्ट, यानी जो इनके बारे में बताएगा उसको 500 रुपया उपहार दिया जाएगा, ऐसा तक घोषणा किया गया था। और अंत में बिरसा मुंडा पकड़ लिए ही गए और पकड़े जाने के बाद इनको रांची के जेल में बंद कर दिया गया। रांची के जेल में बंद कर तो दिया गया, लेकिन विरोध थम नहीं रहे थे, विरोध बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन अंग्रेज गद्दार तो थे, इन्होंने क्या कर दिया? बिरसा मुंडा को क्या दे दिया? आप बोलेंगे स्लो पॉइजन, यानी वैसा जहर दिया जो धीरे धीरे काम कर रहा था, जिसके प्रभाव धीरे धीरे आ रहे थे। और अंत में हुआ क्या कि स्लो पॉइजन देने की वजह से बिरसा मुंडा उसी जेल में क्या हो जाते हैं? आप बोलेंगे मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद मर तो गए, लेकिन इस 25 साल की छोटी उम्र में, इतने कम उम्र में इतना ज़बरदस्त वो काम करके गए कि आज भी क्या है, लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। यानी आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन छोटी सी जीवन जीने वाले इतने शानदार, जो कह सकते छवि के लोग, जिनके बारे में हमें पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज हमने बिरसा मुंडा के बारे में आपको ये सारी चीज़ें हमने बताई है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी फिर से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर आप ज़रूर करें। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।